महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास का अभी हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि द्रव्य जो है, जिस द्रव्य के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस द्रव्य में पहला द्रव्य पृथ्वी है, दूसरा क्या है? जल है, तीसरा तेज है, तेज माने अग्नि, चौथा वायु है, पांचवा आकाश है। तो इन पांचों के संबंध में हमने जानकारी हासिल की कि पृथ्वी में 5 गुण हैं। आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप और जल का रस और स्वयं पृथ्वी का जो अपना गुण है वो गंध है। तो 5 गुण इसमें हो गए। जल में हमने पढ़ा कि जल में आकाश का शब्द और वायु का स्पर्श, फिर अग्नि का रूप और जल का अपना गुण रस है, और एक गुण जल का क्या है जी? शीतलता भी है ना, ये इसके अपने गुण है। फिर इसके पश्चात अग्नि के संबंध में हमने जाना कि आकाश का शब्द और वायु का स्पर्श और अग्नि का अपना जो गुण है वो तेज का अपना गुण है रूप। तो इस प्रकार से 3 गुण इसमें, और वायु में वायु का अपना गुण स्पर्श और आकाश का जो गुण शब्द है वो उसमें विद्यमान है। तो वायु में कितने गुण हो गए? 2 गुण हो गए, और आकाश में केवल एक ही अपना गुण है, जिसको क्या कहते हैं जी? शब्द कहते हैं। अब आगे इसमें छठा पदार्थ है काल। क्या है जी? काल। छठा पदार्थ है काल, द्रव्य। तो काल क्या है? इसमें वैशेषिक दर्शन अध्याय 2 आहनिक 2 सूत्र 6 इसमें लिखा है कि अपरस्मिन् नपरं युगपत् चिरं क्षिप्रमिति काललिंगानि। जिसमें अपर पर माने युगपत, एक बार, चिरम विलंब, क्षिप्रम शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं, उसको काल कहते हैं। एक और सूत्र है इसी में, वैशेषिक दर्शन अध्याय 2 आहनिक 2 सूत्र 9वां है। नित्येषु भावात् कारणे कालाक्षेति। जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो, इसलिए कारण में ही काल संज्ञा है। अभी दोनों जो बातें हैं ना, इसको ठीक से समझिए। पहली बात बताया कि जिसमें अपर पर माने युगपत, एक बार, चिरम विलंब से, क्षिप्रम शीघ्र माने जल्दी इत्यादि प्रयोग होते हैं, उसको काल कहते हैं। हम लोग कहते नहीं एक बार में हमें ये काम कर लेना है, कहते ना, तो ये समय ही तो है। एक बार क्या है? समय ही तो है। देखो, एक बार में आपने काम नहीं किया तो ये समय का ही की बात हो रही है। फिर कहते हैं कि यह तो बहुत देरी लगाता है काम में। हम कहते हैं ना ब्रह्मचारियों, क्या कहते हैं कि यह ब्रह्मचारी काम करने में बहुत देर लगाता है। तो ये चिरम, ये भी क्या है जी? काल का ही समय ही तो है ना, देर से कर रहा है। कोई कह रहा है कि जल्दी काम करो, क्षिप्रम, देखो मैं तो इतना जल्दी कर लिया। परीक्षा होती है तो कोई आदमी
1 घंटा में लिखता है और उसी को एक आदमी आधा ही घंटा में लिख लेता है। आप लोग अष्टाध्यायी सूत्र याद करते हैं तो कोई ब्रह्मचारी 10 सूत्र 5-7 मिनट में याद कर लेता है, और कोई ब्रह्मचारी 5 सूत्र ही 20 मिनट में याद करता है, और कोई तो भर भर दिन में याद नहीं कर पाता। तो जो शीघ्र याद करता है, जो देरी से याद करता है, जो एक बार में ही काम कर लेता है, जो कई बार अभ्यास करने पर भी होता है। कई आदमी एक ही बार परीक्षा देता है तो बड़े बड़े डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, और कई आदमी ऐसे होते हैं कि साधारण परीक्षा भी कई बार देते रहते हैं। कोई 2 बार में, कोई 3 बार में, कोई 5 बार में पास होता है। तो ये एक बार, विलंब से या जल्दी, ये शब्द क्या है जी? काल है। क्या है? काल। इसी को काल कहते हैं। समझ में आया? और फिर आगे कहा कि जो नित्य पदार्थों में न हो, जो पदार्थ सदा रहने वाला है, तो कहते हैं उसमें न हो। और कहते हैं जो अनित्य पदार्थ हो तो उसमें हो, उसके लिए उसका प्रयोग होता है। यह है, यह था, कहते हैं ना हम। अब एक ईश्वर है तो ईश्वर नित्य पदार्थ है, सदा रहने वाला है। तो जो सदा है उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? वो तो है ही सदा। ऐसा नहीं कि कभी वो है या कभी नहीं है। तो जो कभी हो कभी ना हो तो उसमें प्रयोग होता है काल का, और जो सदा से है उसमें काल का प्रयोग नहीं होता। ऐसे यहाँ कहते हैं जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो, इसलिए कारण में ही काल संज्ञा है। अब आगे इसमें दिशा के संबंध में बताया हुआ कि दिशा क्या है। इस पर विशेष रूप से विद्वानों से विशेष बातचीत करने के पश्चात विद्वानों ने जो इसकी व्याख्या लिखी है वैशेषिक दर्शन की, तो वैशेषिक दर्शन का जब हम स्वाध्याय करेंगे, कई विद्वान इसके संबंध में एक एक सूत्र पर बहुत ही गंभीर चर्चा करते हैं, तो उसको भी सुनने की आवश्यकता है। ये तो सत्यार्थ प्रकाश में थोड़ी सी बात स्वामी जी लिखे हैं, तो इसके माध्यम से हम लोग थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए आज के सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।